इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण कोई हो, जैसे हमने एक मानक रूप ले लिया है ax² + bx + c = 0 के लिए, तो कैसे हम पता कर लेंगे कि वो द्विघात समीकरण वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यानी वह लीनियर में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मूल काल्पनिक हैं कैसे हैं, तो उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है इसका, d > 0। अभी d क्या है हम पहले बाद में डिफाइन करते हैं d को, पहले इसका कंडीशन हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल आपको हम बताएंगे। तो d > 0 यानी जब कभी भी d का मान अगर शून्य से क्या हो जाए, बड़ा आ जाए, तो d का मान शून्य से बड़ा कब आएगा, कोई नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव में, तो d का मान शून्य से बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पे d का मान अगर शून्य से बड़ा हो जाता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। तो यह बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि d = 0। अगर d का मान अगर शून्य आ जाता है, यानी सीधा शून्य, ना ही प्लस ना ही माइनस, 0 की बात कर रहा हो, तो उस समय मूल तो वास्तविक होते ही हैं, लेकिन दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान आएंगे। यानी जब उसका हम फैक्टर करेंगे तो x के मान दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, d < 0, यानी d का मान अगर शून्य से छोटा हो गया, यानी शून्य के छोटा कब माना जाएगा, जब कोई ऋण में कोई संख्या आएगी, यानी माइनस में कोई संख्या आएगी सॉल्व करते समय d को, तो वो क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा मूल वहां। तो यहां लिखेंगे दोनों, तो दोनों लिखने का मतलब नहीं, सीधे मूल या लिख दीजिए दोनों मूल काल्पनिक, और काल्पनिक की जगह पे भाषा और लिखता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पे स्लैश करके लिख सकते हैं। तो दोनों मूल वास्तविक अधिकल्पित लिख सकते हैं, यहाँ पे अधिकल्पित, यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकल्पित होंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो कंडीशन है तीसरा वाला, इस पे रैखिक में द्विघात समीकरण को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसे सिर्फ किससे तोड़ा जा सकता है, सिरधराचार्य के नियम से तोड़ा जा सकता है। तो उसे हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, d को हम डिफाइन करते हैं। d अक्सर है क्या, तो d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी d से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम कहते हैं विवितकर। तो d को कहते हैं विवितकर। d बराबर क्या हो गया, विवितकर। विवितकर यानी d से प्रदर्शित करते हैं। d का मान होता क्या है, d = होता है b² - 4ac। तो यही d का मान है b² - 4ac। अब b² - 4ac है क्या, तो b का मान क्या है, द्विघात समीकरण से यहां से ले लेंगे, जो हमें दिया रहेगा जिसको हमको सॉल्व करना है, a और c का मान वहां से हम निकाल लेंगे जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या करना है कि अब हम अगर एग्जाम्पल अगर समझें कि दोनों विविधकर कैसे निकाला जा सके, पेपर में भी देता है कि द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, तो विविधकर हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया, एक उदाहरण 3x² - 5x + 2 = 0 हमने ले लिया है, कोई द्विघात समीकरण। तो विविधकर हमको निकाल के बताना है, देखते हैं कौन सा रूल फॉलो होता है इसमें। तो a = हो गया 3, b = हो गया -5, c = हो गया 2। अब विविधकर हम निकालें, तो d = b² - 4ac, b² - 4ac। अब d का मान, यहाँ पे b का मान भरिए,
तो माइनस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस पहले से, अब a की जगह पे क्या है 3 है और c की जगह पे क्या है 2 है, तो 4ab हमने भर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, तो 5 का हम क्या करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 बचे 25 और माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो वहां से प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो d इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी हमने क्या देखा कि 25 में से अगर 24 घड़े कितना बचेगा 1, यानी ये क्या आ गया पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ये पॉजिटिव नंबर हमने क्या किया बताने के लिए किया, वैसे तो पॉजिटिव ऑलरेडी माना जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर आ गया तो ये क्या हो गया कौन सा फॉलो कर गया पहला कंडीशन फॉलो कर गया यहाँ पे पहला कंडीशन। अब उसके बाद से अगर दूसरा कंडीशन आपको अगर समझना है तो जब आप चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आप जब विविधकर पूछेगा तो इसी तरीके से आपको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो अगर d का मान इसी तरीके से अगर 0 आ गया तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे आपका वास्तविक होगा और वो क्या हो जाएंगे समान, दोनों एक जैसे दिखेंगे। आप क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं या कोई कंफ्यूजन होगी तो हमें जरूर बताएं। तो तीसरा वाला जो कंडीशन है d लेस देन 0, तो इसे अगर नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन पे रखें तो अगर कोई क्वेश्चन अगर हम लें तो वो तो लगाने के लिए तो अलग बात हो गई, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा उसमें अगर दोनों मूल अधिकल्पित आ जाते हैं तो उसके लिए भी फार्मूला होगा x इक्वल टू, यानी जिसमें द्विघात समीकरण का वेरिएबल दिया रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे चाहे x चाहे y चाहे z, तो होता है फार्मूला यहाँ पे पूरा लिखेंगे माइनस, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए पहले, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही वो फार्मूला है जब तीसरे कंडीशन को हम लगा सकते हैं, कब जब ये तीसरा कंडीशन फॉलो करेगा, यानी d का मान यहाँ पे निगेटिव नंबर आएगा, चाहे कुछ भी निगेटिव हो, चाहे 2 5 6 12 कुछ भी, तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हम विविधकर परीक्षाओं में पूछ दिया, तो विविधकर क्या है तो विभिन्न समीकरणों में या जब भी जैसे पूछा वैसे विविधकर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर हमें क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या करेंगे हम समीकरण लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमने क्या ले लिया इस पर एग्जांपल ले लिया, हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है भी कंडीशन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो a इक्वल टू है पे क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया आपका -3, c इक्वल टू 5, तो सिद्धांत रूल पे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3 हमने सब ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे रखेंगे इस कंडीशन में, तो x इक्वल टू माइनस b के जगह पे यहाँ पे क्या बनना है -3, तो ऑलरेडी यहाँ पहले से माइनस है और यहाँ पे 3 हमने क्या कर लिया भर लिया, थोड़ा छोटा लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो आप पहले से हल करके लाइए या तो इसी में हल कर लीजिए, तो सबसे आसान है इसी में हल कर लीजिए। तो b का मान क्या है -3 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद से -4 क्या है फार्मूले में है, और एक जगह पे 2 रख लेंगे और c के जगह पे हो जाएगा 5 और इसको पूरा अंडरलाइन कर देंगे और x को एकदम जो डिवाइड का निशान है उसे फ्रंट पे रखेंगे सामने, तो ऐसे। फिर यहाँ पे क्या है 2a, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस यहाँ रखेंगे ही उसका यूज करना है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, 8 बचे 40, तो यहाँ पे हो जाएगा -40। अब इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे इसको हम 40 में से जैसे 9 हम जब घटाएंगे तो जो -31 आएगा हमारा वो क्या होगा काल्पनिक होगा, क्योंकि माइनस का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, बस काम खत्म है। देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको हम क्या करेंगे -31 हम लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये देखिए कि वर्गमूल आपका नहीं निकल पाएगा, इसीलिए लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ा जा सकता है इसको, यानी मध्य पद में बांट के हम नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मूल इसके होंगे, तो मूलों का चेक कहां से करते हैं यहां से करते हैं, एक बार प्लस और एक बार वही बात माइनस। तो यहां लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो मूल कितने हो जाएंगे x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट -31 हो जाएगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद से 4 और फिर ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिखे हैं। फिर उसके बाद x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट माइनस 31/4। तो दो मूल हो गए हमारे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पहला मूल यानी दूसरा मूल। तो आंसर तो एक ही हो सकता है, ध्यान दीजिए।